अगर दोस्तों आप केदारनाथ जाना चाहते तो आज की इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जो कि आपको चाहिए। जैसे कि आपको कब जाना चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे घूमना है, आपको साथ में क्या रखना है, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, क्या किराया होगा और खाने पीने का क्या इंतजाम है। इस प्रकार से आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे कि आप केदारनाथ की जो यात्रा है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप केदारनाथ जाना चाहते तो आपको सबसे पहले देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश की जो भी ट्रेन आपके आसपास से मिलती है उसको आपको पकड़ लेना है। उसके अंदर आपको सफ़र करके देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश तक आपको आ जाना है। पर मेरा दोस्तों ये मानना है कि यदि आप आते हैं तो आपको डायरेक्ट हरिद्वार तक आ जाना है, जिससे कि आपको जो यात्रा है वो और भी आसानी से होने वाली है। और यदि दोस्तों आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते तो आपको फ्लाइट है वो देहरादून तक मिल जाती है। उसके बाद आप अपने व्हीकल से या फिर किसी और व्हीकल से आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप हरिद्वार आ चुके हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है। यदि दोस्तों आप हरिद्वार तक आ जाते हैं, चाहे आप बस के द्वारा आते हैं चाहे आप ट्रेन के द्वारा आते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आपको बस पकड़नी है। बस दोस्तों आपको जो बस स्टैंड वहाँ पे है जो कि रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। परंतु दोस्तों यहाँ पे जो बस होती है वो लगभग 5 बजे से शुरू हो जाती है, इसलिए आपको काफ़ी जल्दी आना है, मतलब 4 बजे से पहले आना है, जिससे कि आप 5 बजे वाली जो बस है उसको वहाँ से आप ले सकते हैं, जिससे कि आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बुकिंग है वो आपको एक दिन पहले ही करा लेना है, जिससे कि आपको बस पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुबह जो 5 बस है वो आपको सोनप्रयाग तक लेके जाती है। यदि दोस्तों आप बस में नहीं सफ़र करना चाहते तो आप वहाँ से कोई भी व्हीकल बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे ट्रैवल एजेंसी मिल जाती है, जहाँ से आप जो भी मिनी बस या जो भी आप व्हीकल बुक करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। परंतु दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कम बजट में बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। तो यदि आप कम बजट में जाना चाहते तो आपके पास जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है बस, जो कि लगभग 400 से 500 रुपये किराया देती है, जो कि आपको सोनप्रयाग तक लेके जाती है। अब दोस्तों यहाँ से आप जब सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों वहाँ से आपको गौरीकुंड तक जाना होता है। मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, जो कि आपको सोनप्रयाग से कई सारी टैक्सी मिल जाती है जिसका किराया लगभग 30 रुपये लेती है, जिससे कि आप गौरीकुंड तक जा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको कई सारी होटलें मिल जाती है। आप जिस भी होटल को बुकिंग करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। होटल का जो किराया होता है वो लगभग 500 से 1000 तक रुपये होता है। और यदि दोस्तों आप कोई हंट वगैरह बुक करना चाहते तो उसका जो चार्ज होता है वो 200 से 300 रुपये होता है, जिससे कि आप कम बजट में वहाँ पर रुक सकते हैं। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे रात को रुकते हैं सोनप्रयाग के अंदर, तो उसी दिन आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक रजिस्टर कर लेना है। मतलब आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो उसके लिए एक रजिस्टर होता है, जिससे कि आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर जाने की परमिशन मिलती है, जो कि वहाँ पर आप कर सकते हैं, जो कि 5 बजे से शुरू होता है सुबह से, जो कि शाम को 5 बजे तक होता है, जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 दिन की होती है। तो वो वहाँ पे आपको सबसे पहले बुक कर लेना है। अब दोस्तों एक जो दिन है वो पूरा आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आने में ये पूरा हो जाता है, जिसमें आप ये सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो दिन होता है जिसमें आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाना होता है। तो गौरीकुंड जाने से पहले मैं यहाँ पे बता लूँ कि जब आप नाइट को स्टे करते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको करीबन 3 बजे उठना है और 3 बजे उठने के बाद आपको गौरीकुंड जाने के लिए कई सारी टैक्सी आपको 3 से 4 बजे के बीच में मिल जाती है, या फिर उसके बाद भी आपको मिल जाती है। आपको टैक्सी वहाँ से बुक करनी है, मतलब आप टैक्सी में बैठ सकते हैं जिसका किराया 30 रुपये लेते हैं, और 30 रुपये लेकर आप यहाँ पे गौरीकुंड तक जा सकते हैं। अब गौरीकुंड जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आप अपना खाना वगैरह खाना चाहते तो खा सकते हैं। यहाँ पे जो थाली का जो सिस्टम है वो 150 से 200 रुपये के अंदर आपको अच्छा खाना मिल जाता है, आपको अच्छा भोजन मिल जाता है, जो कि 150 से 200 रुपये थाली के अंदर आपको मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जब आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो गौरीकुंड के बाद आपको जाना होता है केदारनाथ।
तो गौरीकुंड से जो केदारनाथ है उसकी जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। यदि आप गौरीकुंड से केदारनाथ जाना चाहते तो आपके पास 4 रास्ते हैं। सबसे पहले यदि आप पैदल जाना चाहते तो पैदल जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आप हेलीकॉप्टर में जाना चाहते तो हेलीकॉप्टर में जो उसका चार्ज है वो 6000 से 7000 प्रति व्यक्ति के अनुसार होता है। यदि आप खच्चर में जाना चाहते हैं जिसको घोड़े भी बोलते हैं तो उसका जो एक व्यक्ति का जो किराया होता है वो 2500 से 3000 रुपये होता है। आप वहाँ पे जितना भी उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। पर उसके बाद दोस्तों आपके पास जो चौथा ऑप्शन होता है वो बास्केट है। यदि आप बास्केट के अंदर जाना चाहते तो यहाँ पे लगभग 1500 से 2000 रुपये के अंदर आपको केदारनाथ लेके जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता लूँ कि ये जो दूसरा दिन आप यहाँ पे जाते तो लगभग आप 6 से 7 बजे तक लगभग उससे पहले आप केदारनाथ पहुँच जाते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे जो शाम की जो आरती होती है उसमें भी भाग ले सकते हैं। पर इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बता लूँ कि आपको वहाँ पर जाके रूम बुक कर लेना है। वहाँ का जो रूम का जो किराया है मतलब किसी भी होटल या फिर धर्मशाला को आप बुक करना चाहते तो वहाँ पे कर सकते हैं, पर होटल का जो किराया है वो 800 से लगभग 1000 रुपये होता है। और यदि आप टेंट बुक करना चाहते हो तो टेंट भी बुक कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे कई सारे गेस्ट हाउस है, उसके अंदर यदि आप बुकिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बुकिंग कर लेना है और उसके बाद आपको आरती के अंदर शामिल होना है। तो ये दोस्तों हो गया आपका पूरा सफ़र केदारनाथ तक जाने का। अब दोस्तों आपको लेके क्या जाना है ये मैं आपको बता लूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो मौसम होता है वो काफ़ी ठंडा रहता है, इसके लिए आपको गर्म कपड़े लेके जरूर जाना है। आपको भूलना नहीं है। आपको मोजे है, सॉक्स है या जो भी आप लेके जाना चाहते हैं वो आपको सभी सामान लेके जाना है, जिससे कि आपको गर्म कपड़े साथ में रखने हैं। जिस प्रकार के आप रखना चाहते हैं उस प्रकार के रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में बारिश भी होती रहती है, इसके लिए आपको रेनकोट भी लेके जाना है और साथ में आपको छाता भी लेके जाना है। और यहाँ पे आपको पेन किलर की कई सारी टैबलेट्स भी लेके जानी चाहिए। जुकाम की वगैरह है, पेन किलर है या फिर जिस प्रकार की आपको टैबलेट लेके जानी है उतनी आपको साथ में रखनी है, जिससे कि आपको आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कब जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे साल में 6 महीने जो मंदिर है वो खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। यहाँ पे जो मंदिर है वो मई जून में स्टार्ट हो जाता है, फिर सितंबर अक्टूबर तक ये खुला रहता है। तो यहाँ पे जो मई जून में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। यदि आप उचित समय में जाना चाहते हैं तो यहाँ से सितंबर अक्टूबर में आप जा सकते हैं, उस समय भीड़ काफ़ी कम रहती है और यहाँ पे जो मौसम होता है वो भी काफ़ी साफ रहता है, जिससे कि आपको आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि दोस्तों आपको केदारनाथ जाने में कोई भी परेशानी है या कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको उसका सही रिप्लाई मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप आसानी से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना से शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।